तो ये कुछ चीजें थी जो हम आपके सामने रखना चाहते थे। मैं जरा इस पे थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूंगा। नहीं, क्वेश्चन अभी इकट्ठे करके ले लेते हैं ना एक ही दफा। मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि देखिए 190 मिलियन पाउंड की मेगा करप्शन का ये केस है, जिसके अंदर वो एक सजा याफ्ता एक कन्विक्टेड प्रिजनर है और वो अपनी जेल सेंटेंस सर्व कर रहे हैं जो उनको अदालत ने सजा दी है। तो इसमें सिंपैथी का एलिमेंट हमने पता लगा लिया। इनकी खातून रहनुमा जिन्होंने इंडियन मीडिया को और अफगानी मीडिया को और इंटरनेशनल मीडिया को फीड किया कि उनकी जान को खतरा है। सबसे पहले तो ये बात है, किसी कैदी को ट्रेडमिल और बाइसिकल नहीं मिली कैद के अंदर। जेल रूल्स में शायद प्रोविजन भी ना हो, ये एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी है जो वो अवेल कर रहे हैं। वॉलंटरली वो गिव अप करना चाहते हैं, ट्रेडमिल बाहर भिजवा दें। कल 1 घंटा 1.5 घंटा ट्रेडमिल पे भागते हैं। मतलब एक तरफ खबर क्या चल रही है जी, जान खतरे में, मौत के दहाने पे, और इंटरनेशनल मीडिया को फीड किया जा रहा है पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, पाकिस्तानी अथॉरिटीज को बदनाम करने के लिए। और दूसरी तरफ सुबह जो नाश्ता जाता है वो गरीब आदमी की एक हफ्ते की खुराक है जो सुबह नोश फरमाते हैं नाश्ते के तौर पे। फिर उसके बाद ट्रेडमिल, जिम इक्विपमेंट मौजूद है। पाकिस्तान की तारीख में किसी कैदी को ये सहूलियात मुयसर नहीं हुई। एसी पे बड़ा शोर किया जाता था और आजम साहब ने ठीक कहा, मुंह पे हाथ फेर के कहा कि मैं एसी उतरवाऊंगा। अल्लाह माफ करे, ये वक्त किसकी रौनक पे खाक डाल गया। ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में। रहम मांगना चाहिए और अल्लाह ताला से डरना चाहिए और हर वक्त माफी मांगनी चाहिए कि मुंह पे हाथ फेर के मैं फलां को बंद कर दूंगा, मैं मुच्छों से पकड़ के बंद करूंगा, मैं एसी उतार लूंगा। इसकी बेटी को इसके सामने गिरफ्तार करो, इसको तकलीफ पहुंचे। इसको तकलीफ पहुंची कि नहीं पहुंची? वो फलां की बहन को जरा चांद रात को गिरफ्तार करना, जरा ईद के दिन अंदर गुजारेगी जिसके होश ठिकाने आएंगे। ये सारी बातें जिस लहजे में की गई, जिस जोम में की गई, जिस गरूर और तकब्बर में की गई, माफी मांगनी चाहिए अल्लाह ताला से और सर झुकाना चाहिए अल्लाह ताला के सामने। और आज सब कुछ होते हुए भी मैं दावे से, वसूख से और फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी ये बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे प्रिविलेज्ड कैदी है। पाकिस्तान की तारीख में इतनी सहूलियात किसी एक कैदी को कभी नहीं मिली जो इस वक्त मिल रही हैं। एक तरफ यह हकीकत है और दूसरी तरफ पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए इंटरनेशनल मीडिया के अंदर एक प्रोपेगेंडा है। और वो तीनों बहनें जो 9 मई को कोर कमांडर हाउस लाहौर के बाहर मौजूद थीं और इनकी प्रेजेंस वहां साबित है, ये हर रोज वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करती हैं। और रूल्स के अंदर क्योंकि सियासी गुफ्तगू की गुंजाइश नहीं है और ये रिपोर्ट हुआ है कि सियासी गुफ्तगू हुई है, तो अब उस्मा खान साहबा की भी मुलाकात बंद है आज के बाद। ये नहीं होगा। आप मिलें, आप वेलबींग पता करें कैदी की कि जी आपकी तबीयत ठीक है, मामला ठीक हैं, आपको सहूलियात सारी मुयसर हैं, आप अपनी फैमिली की बात करें। जो सियासी मामलात, स्टेट के खिलाफ लोगों को उकसाने के मामलात हैं, वो सारे रिपोर्ट हुए हैं क्योंकि जेल सुपरिंटेंडेंट की मौजूदगी में मुलाकात होती है। जो वायलेशन करेगा उसकी मुलाकात बंद है। ये कोई बात नहीं है कि आप अंदर जाके इंडिया और अफगानिस्तान का बयानिया चलाएं और बाहर निकल के फौज को, फौज के सरबराह के हवाले से ट्वीटें करवाएं और पूरी स्टेट के सिस्टम को आप नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें और इंडिया और अफगानिस्तान में इंटरव्यूज दे जा। पहले सोचना था ना गुस्से में आने से। गुस्सा तो चले हर इंसान को आ जाता है, मगर 190 मिलियन पाउंड का केस है, उससे पहले सोचना था कि ये मेगा करप्शन हम करने जा रहे हैं और कल को बारी आ सकती है। तब तो ये था कि नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, राना सनाउल्लाह को नहीं छोड़ूंगा, मैं मियां शहबाज शरीफ को नहीं छोड़ूंगा, मैं नवाज शरीफ को नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, चोर है, डाकू है, चोर है, डाकू है। इसके अलावा बात कोई नहीं आती थी। और अपने करतूत ये है कि 190 मिलियन पाउंड का एक मेगा करप्शन स्कैंडल किया और उसका जवाब कोई नहीं, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देंगे। जब आप पूछेंगे ना तो वो कहेंगे जी बस हम रियासत मदीना का नाम लेते थे, हमें सजा मिल गई। कभी तहरीक इंसाफ का कोई शख्स उसकी लीगल जस्टिफिकेशन आपको नहीं देगा। तो स्टेट ने यह फैसला किया है कि अब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जेल के बाहर क्रिएट हुई तो आनी हाथों से निपटा जाएगा। अब देयर इज नो टॉलरेंस, जीरो रूम है कि आप रोज वहां पे तमाशा लगाएं, एक सर्कस लगे, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई नारे लगा रहा है, कोई पुलिस को धक्के दे रहा है, कोई लड़ रहा है किसी से। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट कर, हम भी जाते हैं जेलों में, हम मुलाकात करने जाते थे बतौर वुकला। आज तक जेल की सड़क ब्लॉक नहीं की है, आज तक हमने वहां पे कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट नहीं की। आज तक आके वहां से निकल के स्टेट इंस्टीट्यूशंस के मुल्की दिफा के खिलाफ बात नहीं की। व्हाट टू टॉक अबाउट इंटरव्यूज इन इंडिया एंड अफगानिस्तान।
और एक झूठा, तब मियां नवाज शरीफ की सेहत खराब थी, डॉक्टर अदनान को एक्सेस नहीं मिलता था। इधर तो हशाश पशाश हैं और एक झूठा बयानिया है इस चीज का। अब उनकी बहन ने खुद माना कि जी गुस्से में थे, फ्रस्ट्रेटेड थे, मगर हशाश पशाश थे, अच्छी सेहत में थे। तो ये लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, वायलेशन करने वाले किसी शख्स को मुलाकात की इजाजत नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर आप क्रिएट करें, रिट ऑफ द स्टेट एस्टैब्लिश होगी और आपके खिलाफ वहां पे भरपूर कार्रवाई रिएक्शन। मैं अभी से बता रहा हूं, इस पे मेक नो मिस्टेक अबाउट इट। इस पे कोई अभाम ना रहे कि आप समझें कि जी ये खाली बात हो रही है। इंस्ट्रक्शंस दी जा चुकी हैं, ये अब रोज रोज अडियाला के बाद तमाशा नहीं लगेगा। मौका दिया, मुलाकात करवाई, आपने खिलाफ वर्जी की, कानून की, जाब्ते की, आपकी मुलाकात अब बंद है। और देखिए ये मुलाकातों का मकसद होता है कानूनी बहस, वेलबींग, हाल अहवाल, हर कैदी को ये मैसर है। आप ऊपर से उतरे हैं कि आप वहां बैठ के भी आप रियासत को कहते हैं कि जी हम गिरा लेंगे। आप किस रियासत को गिराने की बात करते हैं? उस रियासत को जिसने भारत को शिकस्त दी, जिसने जब अफगानिस्तान से हमला हुआ तो उनको शिकस्त दी, ईस्टर्न बॉर्डर सिक्योर किया, वेस्टर्न बॉर्डर सिक्योर किया, फॉरेन पॉलिसी पूरी दुनिया में लोग पाकिस्तान की तारीफ करें, पाकिस्तान रेलिवेंट है। और आप हैं कि आप बाजी नहीं आ रहे हैं। आप चाहते हैं कि मुल्क का दिफा कमजोर हो, आप चाहते हैं कि मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचे। आपने दुआएं मांगी कि मुल्क डिफॉल्ट हो। अल्लाह ताला का करम है कि मुल्क हमारी इकोनॉमी ने टेक ऑफ किया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़े, इन्फ्लेशन नीचे आई, इंटरेस्ट रेट नीचे आया। आज भी मुल्क की इकोनॉमी को कंपेयर कर लें कि आप जो छोड़ के गए थे और अब जो अल्हम्दुलिल्लाह उड़ान पाकिस्तान के तहत इकोनॉमी टेक ऑफ कर रही है, तो आप तो चाहते हैं, आपका तो मकसद ही एक है, सिर्फ एक, मैं और मैं। वर्ल्ड कप मैंने जीता, टीम का कोई जिक्र नहीं। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैंने ये किया, मैंने वो किया। मुझे आपकी सकाफत बेहतर पता है, मुझे आपकी तारीख बेहतर पता है, मुझे आपका जोग्राफिया बेहतर पता है, मुझे आपकी बाकी मामलात का बेहतर पता है। मैं मुकम्मल अनापरस्ती और अपनी जात के आगे मुल्क के मफाद को कुर्बान करना, ये इनका मकसद है। मुल्क इनके लिए मानी नहीं रखता। आग लगा दो, कभी गुलामी का नारा लगा देंगे, कभी गुलामी तस्लीम कर लेंगे। इतनी मुनाफकत, इतने यू टर्न। भाई आप कम से कम किसी बात पे खड़े तो रहें। आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए, ना किरदार है ना साहब है ना आदमी। वो समझ नहीं आती कि इनका मकसद क्या है। मुल्क के डिफॉल्ट की दुआएं, शोदा की यादगारों को आज तक किसी ने जमीन पे गिरा के बेहरमती नहीं की। कोई शहीद होता है उसका मजाक उड़ाते हैं। ये चाहते हैं कि इनकी जाती अना और जाती मफाद के सामने मुल्क के मफाद को सरेंडर किया जाए। इट विल नॉट बी अलाउड। ये किसी सूरत इसकी इजाजत नहीं है कि जाती अना, जाती मफाद आगे आ जाए और मुल्की मफाद पीछे चला जाए। नो, नॉट एट ऑल। सबसे पहले पाकिस्तान है और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद है और पाकिस्तान इंशाल्लाह विल प्रिवेल। आपके जाती मकासद में आप नाकाम रहेंगे इंशाल्लाह ताला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।